दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों क्या आप जैसे कि जानते हैं कि हम लगातार आपको गुजरात में हो रही हलचल से, गतिविधियों से, घटनाओं से, खबरों से परिचित करवाते रहते हैं और जहां जहां जरूरत पड़ती है तो उस खबर के जो फॉलो अप होते हैं, लगातार एक खबर के साथ जुड़ी हुई घटनाएं जो घटती हैं उस पर भी हम आपको अवगत कराते रखते हैं। एक ऐसी ही जो है वो एक आध महीना पहले जो है एक घटना ने अंजाम दिया था। पुरुषोत्तम रूपाला ने एक कार्यक्रम में राजा महाराजाओं और राजपूतों की बहु बेटियों के खिलाफ एक बयान दे दिया। उसके बाद गुजरात में जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत बड़ा एक राजपूत समाज का एक आंदोलन खड़ा हुआ। राजपूत बहनें जो हैं वो जौहर करने तक जो है वो अपना मन बना लिया था। एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ और उस महासम्मेलन में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी, अंतिम चेतावनी दी गई। उसके बाद 19 अप्रैल को फिर एक महासम्मेलन तो नहीं कहेंगे लेकिन संकलन समिति की बैठक हुई, जहां पे जो कुछ 9 सूत्रीय निर्णय लिए गए वो भी हमने आपको बता दिए। उसके बाद गुजरात के ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना बहुत मुश्किल बन रहा है, ये भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद रमन लाल वोरा जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गुजरात के जो रह चुके हैं, उन्होंने किस तरह से अपना आपा खोया और राजपूत समाज के जो विरोध प्रकट कर रहे भाई थे उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की, वो खबर भी हमने दिखाई। अब ये सब जो हो रहा है उस दौरान हमारे राज्य के जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं रत्नाकर शेट्टी, ये लोग जो हैं वो लगातार चार्टर्ड प्लेन करके गुजरात के भिन्न भिन्न इलाकों में जहां पे क्षत्रिय वोट जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, वहां वो ऐसे इलाके जैसे कच्छ हो गया, सौराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र में जो उसका सेंटर है राजकोट वो हो गया, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं और नाराज राजपूतों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इसके साथ साथ दो बातें और हुई। पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया उसी के चलते आप सब जानते हैं कि ये पूरा राजपूत समाज का गुस्सा फूट पड़ा। वही पुरुषोत्तम रूपाला फिर से एक बयान देते हैं। वाकानेर और मोरबी के बीच एक उनकी जो है सौराष्ट्र में एक सभा का आयोजन हुआ, जहां पे वाकानेर की जो स्टेट है, राजवी हैं केसरी देव सिंह जी, वो भी उपस्थित थे और वहां पे उन्होंने फिर ये कह दिया कि मैं फिर से एक बार क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को अपील करता हूं कि छोटी मोटी गलतियों को माफ किया जाए। मतलब कि अभी भी उनकी नजर में उन्होंने जो बहन बेटियों के लिए जो बात रखी थी, उन्होंने कहा था कि भाई पहले जमाने में राजा महाराजा जो है वो अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार करते थे। ये आज भी उनकी नजर में छोटा मोटा एक गलती है, छोटी मोटी एक भूल है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब इस पर जो है फिर से राजपूत समाज जो है अब वो सवाल उठाने लगा है। वो मैं सुना दूं आपको, गुजराती में है लेकिन आप लोग को हिंदी में ऑलमोस्ट सार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। जे चिन्ह लगाड्યું હું આ ટંકારા પડદરીની કાર્યાલયના શુભારંભ પ્રસંગે તમારી વચ્ચે ગરિમાપૂર્ણ કહેવા માંગુ છું, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની સેનામાં જે હતું એ ચિહ્નને લગાડ્યું। હું બોલાવીશ એક વખત, જય શિવાજી, આપ કહેજો જય ભવાની। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। कल्पना तो करो, आजादीना 75 વર્ષ પછી આ રાષ્ટ્રની ગરિમાને આ રીતે પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ જ્યારે દેશના વડાપ્રધાન કરી રહ્યા હોય ત્યારે મારે આપ સૌની વચ્ચે આજે અમારા રાજ્યસભાના સાંસદ અને વાંકાનેર સ્ટેટ કેસરી દેવસિંહજીએ આપણે ઘણી બધી વિગતોની સાથે અપીલ કરી। આ મંચની ઉપર આ વિસ્તારના ક્ષત્રિય આગેવાનોએ મંચ ઉપર બેસી અને પોતાનું સમર્થન ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે જ્યારે જાહેર કર્યું છે ત્યારે ક્ષત્રિય સમાજને
વિનમ્ર અપીલ કરવાના મતનો છું કે દેશની અંદર આ પ્રકારનું શાસન જ્યારે નરેન્દ્રભાઈના રાજમાં ચાલતું હોય ત્યારે નાની મોટી વાતને દરગુજર કરીને મેં અગાઉ પણ સમાજની વચ્ચે જઈને જે વિષયો મૂકેલા છે આપ બધા જાણો છો. પુનશ્ચ ફરીથી હું અપીલ કરું છું કે રાષ્ટ્રના આ પ્રવાહમાં મોદી સાહેબના હાથ મજબૂત કરવા માટે ને સમર્થ ભારત બનાવવા માટે આપ સૌ પણ સાથે જોડાય એવી અપીલ સાથે આપ સૌએ જે પ્રકારે આજે અહીંયા મોરબી, ટંકારા, પડદરી વિધાનસભા વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓ તરીકે यही है कहना कि छोटी मोटी बातें जो है इसको आप दिमाग में मत रखें, जबकि परम प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का शासन चल रहा है, तो आप ऐसी छोटी मोटी बातों को भूल जाइए और प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने का काम कीजिए. जबकि वाकानेर स्टेट खुद जो है, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी से, केसरी देव सिंह जी, वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं. तब सभी क्षत्रियों को अपील है, एक बार फिर से अपील है कि छोटी मोटी बातें भूल जाइए. तो मतलब जो उन्होंने बयान दिया, वो जो राजपूतों का गुस्सा है हमको कहीं सही लग रहा है. मतलब कि देखिए हमारा काम जो है वो निष्पक्ष रह के बात को आप तक पहुंचाना है. वहां हम अपना ओपिनियन नहीं डाल सकते, जो हो रहा है वो बताना हमारा काम. अब यहाँ पे हम अपना ओपिनियन अभी पहली बार जो है थोड़ा डाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जो राजपूत भाई बहन जो कह रहे हैं कि ये बड़े हल्के में ले रहे हैं, इनको कोई अंदर से पश्चाताप नहीं है. मुझे लगता है कि इस बयान से ये शायद कहीं प्रस्तावित होता है कि जो अपना बयान था, जिससे पूरा राजपूत समाज, गुजरात का ही नहीं अब तो राजस्थान का भी, उत्तर प्रदेश में भी आपने उसकी झांकी देखी, वो सब जो है गुस्सा है, क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं. उस बयान को वो छोटी मोटी भूल कहते हैं, छोटी मोटी बात कहते हैं. क्या कहेंगे? अब बात यहां से अटकती नहीं है. इनके एक और नेता जूनागढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तो जूनागढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरीट पटेल, वो भी पाटीदार समाज से, किरीट पटेल ने विसावदर में, जूनागढ़ जिले की जो कंस्टिट्यूंसी है विधानसभा की, वहां पे कार्यालय का ओपनिंग करते हुए एक ऐसा निवेदन दे दिया जिससे फिर से जो है, जो ऑलरेडी पहले से ही आहत हैं जो राजपूत, वो एक बार और आहत हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको हिंदी में उसका सार समझा दूंगा. ये बयान पहले उन्होंने दे दिया, सुनिए. आज अपना विसावदर मध्यस्थ कार्यालय નું ઉદ્ઘાટન ના પ્રસંગ ઉપસ્થિત આપણે સૌ એકત્ર થયા છીએ. એક સમય એવો હતો હિન્દુસ્તાનમાં કે રાજાની પટરાણી બોબડી હોય, લૂલી હોય, લંગડી હોય, પણ એના કુખેથી જે દીકરો પેદા થતો હતો એ રાજા બનતો હતો, અને હવે રાજા મતપેટીમાંથી પેદા થાય. कह रहे हैं किरीट पटेल के एक जमाना था कि राजा महाराजा की पटरानी जो होती थी, वो चाहे बहरी हो, गूंगी हो, या तो अपाहिज हो किसी भी सूरत में, लेकिन अगर उनकी कौंख से अगर कोई पुत्र पैदा होता था तो वो राजा बनता था. लेकिन अब जो है राजा मत पेटी से पैदा होता है, ये कहा. इसके बाद फिर जो है, जो वैसे मतलब भड़के हुए हैं, और कोई भड़केगा तो वो सहज भी है. मतलब वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी बात है कि अगर इतना अपमान कर लिया जाए तो आप भड़केंगे नहीं. तो भड़क है, हमारे राजपूत भाई बहन भड़के हुए हैं, और इस बयान ने उस पर जो है वो जले पे नमक छिड़कने का काम किया. उसके बाद फिर उनको फिर पता चला कि ये तो हमारी गलती हो गई, तो उन्होंने एक माफी जो है वो मांगी है, पर वो भी वैसी ही माफी है जैसे कि पुरुषोत्तम रूपाला ने मांगी थी. मैं आपको माफी का वीडियो भी सुना देता हूँ, दिखवा देता हूँ, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं. नमस्कार, हूँ किरीट पटेल, जूनागढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी प्रमुख. આજના વિસાવદર ખાતે મધ્યસ્થ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે અમારા ભાષણથી કોઈ સમાજને ઠેંચ પહોંચી હોય તો હું ક્ષમા માગું છું. અમારો ધ્યેય કોઈ એવા પ્રકારનો નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટી એ દરેક સમાજને સાથે લઈ અને ચાલનારી પાર્ટી છે. આવનારા દિવસોમાં માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં દેશ સુરક્ષિત બને એ દિશામાં આપણે સૌ કામ કરી રહ્યા છીએ. ત્યારે
મારા ભાષણથી અથવા મારા પ્રવચનથી અથવા મારી કોઈ વાતથી કોઈ સમાજ કોઈ વ્યક્તિને ઠેસ પહોંચી હોય તો મેં બે હાથ જોડી અને હું ક્ષમા માગું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. अब ये किरीट पटेल ने माफी मांगी है गुजराती में, इसका मैं हिंदी में संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ. यहाँ उन्होंने अपमान तो किया है राजा महाराजाओं का और उनकी पटरानी का. और राजा महाराजा कौन हुआ करते थे? जो क्षत्रिय थे वो राजा महाराजा हुआ करते थे. या तो अब आप कहेंगे कि नहीं नवाब भी हुए, हाँ वो मुसलमान थे. वो हिंदुओं में जो राजा महाराजा थे तो क्षत्रिय थे, राजा राजपूत ही हुआ करते थे, और तो कौन हुआ करता था. तो अपमान तो आप कैटेगोरिकली उन्हीं का कर रहे हैं. लेकिन जब माफी मांगने की बात आती है तो कहते हैं कि अगर किसी के भावनाओं को आहत किया हो, अगर किसी को दुख लगा हो, अगर किसी समाज को तकलीफ हुई हो तो हम माफी मांगते हैं. तो वहां कैटेगोरिकली माफी नहीं मांग रहे हैं. सवाल ये होता है कई बार, मतलब हम तो देखिए सोशल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, राजनीति और समाजनीति को लगातार उसका ऑब्जर्वेशन करते रहना, निरीक्षण करते रहना, ये हमारा काम है, हमारा जिम्मा है. तो जब हम ये इस हैसियत से जब इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, हम ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कहीं बाय डिजाइन तो नहीं हो रहा है. ये किसी एक प्रकार का पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करने की बात तो नहीं हो रही है. क्योंकि बात एक हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग और उनके जो आका हैं वो कभी मतलब इस तरह की बात अगर गलती होती है तो समझ में आ जाता है कि उन्होंने ये गलती कर दी, अब उसको जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं. पर ये रिपीटेडली क्यों हो रहा है? इसका शमन हो उसके बजाय एक तरफ जो इसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर फिर जो है उनके कोई ना कोई नेता ऐसा बोल देते हैं जिससे राजपूतों का अपमान और हो जाए. तो ये क्या चाहते हैं, ये इस समझने की कोशिश करनी होगी सबको. हमको ये आपको इस कार्यक्रम में बताना था, हमने बता दिया. अब आपकी इस बातचीत को देख के क्या राय है, क्या सोच बनती है, आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा. और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं. बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.